उद्धव जी ने एक बार पूछा था ठाकुर जी से, कन्हैया से, द्वापर का प्रारंभ था, द्वापर का विश्राम था, कलयुग का प्रारंभ था। बोले प्रभु कलयुग में जब सबसे ज्यादा आपकी जरूरत धरती वालों को, पृथ्वी के इंसानों को होगी, तब तो आप धरती छोड़कर जा रहे हो, जब वास्तव में आपकी जरूरत है। भाई सतयुग में तो एक दो ही राक्षस थे, द्वापर त्रेता में भी एक दो थे, किंतु कलयुग में तो प्रभु जरूरत से ज्यादा होंगे, दानव जरूरत से ज्यादा होंगे। जब कलयुग में पाप की अधिकता होगी, जब आपकी जरूरत है, तब प्रभु आप जा रहे हो। अभी सतयुग में आप थे, द्वापर में आप थे, त्रेता में आप राम बनकर आए, द्वापर में कृष्ण बनकर आए, सतयुग में आप हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए आप वराह बने, नरसिंह बने, और प्रभु अभी जब जरूरत है तब आप जा रहे हैं। तो भगवान नंद नंदन बांके बिहारी लाल के अंतःकरण से एक दिव्य ज्योति प्रकाश निकला और जाकर श्रीमद् भागवत जी की कथा में समा गया। बोले उद्धव कलयुग में कोई एक राक्षस नहीं है, याद रखिएगा, कलयुग में कोई एक दानव नहीं है। तो बोले कलयुग में हर घर में, हर शहर में, हर नगर में कोई ना कोई दानव मानव के रूप में बैठा हुआ है। भैया कलयुग है। अब देखो ना, जब आप ही अब यहां बैठे हो, आपको जब क्रोध आता है घर में, तो आप ही कैसे बन जाते हो? आप में से कोई जब क्रोध आता है तो हिरण्याक्ष बन जाता है, आप में से जब किसी को क्रोध आता है तो हिरण्यकश्यपु बन जाता है। होता है नहीं होता? क्रोध की जब अधिकता होती है तो स्वरूप कैसा हो जाता है, और जब क्रोध शांत होता है तो लगता है अरे राम राम, हमने इतना भयानक पाप कर दिया। भगवान नंद नंदन उद्धव जी से यही कह रहे हैं, उद्धव कलयुग में कोई एक रावण नहीं होगा, कोई एक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु नहीं होंगे। कलयुग में तो बोले घर घर में, नगर नगर में, गांव गांव में। भाई आप ही के गांव में, ये जो गांव है पारा गांव, पहाड़पुर गांव, तो ऐसा थोड़ी कि गांव में सारे के सारे व्यक्ति सज्जन होंगे। कई 2 4 10 ऐसे भी होंगे जिनसे महाराज लोग बात करने में जरा डरते होंगे, भैया इनसे दूर ही रहो। क्यों? बोले पता नहीं कब क्रोधित हो जाए और कब क्या करने लगे। तो कथा क्या करती है? बोले कथा ऐसों को ही सुधारने का काम करती है। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव कलयुग में मैं इतने सारे घरों में नहीं जा पाऊंगा, इतने सारे अवतार भी नहीं ले पाऊंगा। भाई सतयुग में तो एक राक्षस हुआ, द्वापर में भी रावण, त्रेता में रावण हुआ, द्वापर में कंस हुआ, किंतु कलयुग में एक कंस एक रावण नहीं है, हर एक दूसरे घर में कोई ना कोई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बैठा है। तो बोले प्रभु फिर इतने सारे दैत्यों को आप कैसे मारेंगे? बोले मैं नहीं मारूंगा। तो बोले मेरी भागवत रूपी कथा जन जन तक जाएगी और लोगों के अंतःकरण में बैठे हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध कर देगी। तो अब देखिए, कथा आती तो आपके गांव में एक जगह पर है, किंतु आप सब अपने अपने घरों से, आसपास के गांवों से निकल निकल कर कथा पांडाल में आ जाते हैं। अब यहां पर क्योंकि कोई निषेध तो है नहीं कि भैया केवल ये ही लोग आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? बोले सब आ सकते हैं। पापी भी आ सकता है, पुण्यात्मा भी आ सकता है, जाति पाति का कोई भेद नहीं है। क्यों? बोले महाराज भगवान सबको मिलने के लिए तैयार हैं। यदि ठाकुर जी जाति पाति का भेद करते तो राघव जी केवट जी को कभी नहीं मिलते। यदि भगवान जात पात का भेद करते तो राघव जी शबरी मैया के हाथ के बेर कभी नहीं खाते। गोसाई जी लिखते हैं भैया यहां पर जाति पाति का भेद नहीं, ना पाप का भेद है, बस यदि प्रेम है तो आप ठाकुर जी के बन सकते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई।
हरि का भजे सो हरि का होए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। हरि को भजे सो हरि का होई। तो भैया कथा में सब आ सकते हैं, बस कौन नहीं आ सकता? तो भागवत में मंगलाचरण में लिखा है कि कथा कौन नहीं सुन सकता। सुन सब सकते हैं, किंतु एक व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। कौन? भागवत के मंगलाचरण में श्लोक है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। निर्मत्सराणां सतां। ये लोग नहीं सुन सकते। कौन लोग? बोले जिनके अंतःकरण में मत्सरता का भाव है। निर्मत्सराणाम सतां वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। सुन सब सकते हैं, किंतु व्यास जी यहां पर एक व्यक्ति का निषेध कर रहे हैं, जिनके अंदर मात्सर्यता है। मात्सर्यता का अर्थ है, सीधी सी भाषा में कहें तो भैया जलन, ईर्ष्या, द्वेष। ये लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि समाज में शास्त्र कहते हैं हर प्रकार के लोग रहते हैं। कोई अच्छे भी रहते हैं, कई महाराज जरा जलन वाले भी होते हैं। अच्छा देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी से द्वेष ईर्ष्या रखता भी है ना। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी से ईर्ष्या द्वेष रखता भी है ना, तो जिससे रखता है उसको नहीं पता चलता कि हमसे द्वेष करता। अब आप लोग कथा ही सुन रहे हैं, कथा सुनने में ही महाराज सबके अलग अलग भाव होते हैं। तो इसी कारण भागवतकार कह रहे हैं कि निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और आज समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। क्या? बोले स्वयं की समस्याओं से लोग परेशान नहीं है, तो बोले पड़ोसी को सुख इतना ज्यादा क्यों है, इस बात से परेशान है। खुद के पास नहीं है, इस बात का दुख नहीं है, तो बोले पड़ोसी को इतना ज्यादा क्यों दे दिया प्रभु आपने, उस बात का दुख है। ये है निर्मत्सरता।